नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। अगर चाहिए बेहतर स्वास्थ्य की नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए नींव का काम करता है स्तनपान यानी माँ का दूध। शिशु के जन्म के बाद उसे पहला टीकाकरण कहा जाता है। क्या स्वास्थ्य लाभ होते हैं शिशु के लिए और माँ के लिए स्तनपान कराने से, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। स्तनपान किस तरह से उपयोगी है और क्या है इसका महत्व, इस विषय पर आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे शिशु को लाभान्वित करने के लिए उसे माँ का उत्तम दूध, उत्तम पोषण प्राप्त कराया जा सकता है। एक रिपोर्ट देखकर यह समझ लेते हैं कि स्तनपान दरअसल कितना महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के लिए क्या है इसके लाभ। स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए और माताओं को नवजात शिशुओं को प्रथम आहार के रूप में माँ के दूध के लिए प्रेरित करने के लिए अगस्त माह का पहला सप्ताह विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है स्तनपान को प्रोत्साहन देना, साथ ही माताओं को अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए प्रथम आहार के रूप में माँ का दूध देने के लिए उन्हें प्रेरित करना। शिशु के जन्म के पश्चात शिशु को स्तनपान कराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पहली बार माँ बनने वाली स्त्रियों को आरंभ में स्तनपान कराने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। शिशु के लिए माँ के दूध का विशेष महत्व है। विशेष तौर पर जन्म के बाद पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ये शिशु के लिए पहले टीकाकरण का कार्य करता है। शिशु के पूर्ण पोषण के लिए शिशु को माँ का दूध मिलना चाहिए। माँ के दूध से शिशु को लाभ होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण है, जल्दी और आसानी से पच जाता है। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू करना उपयोगी होता है। शिशु को जन्म घुट्टी या पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। स्तनपान के लाभ माँ और शिशु दोनों के लिए होते हैं। शिशु को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, इसके लिए स्तनपान कराते समय माँ और शिशु की अवस्था सही होनी चाहिए। बच्चे का माँ के द्वारा स्तनपान कराना बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। स्तनपान कराने से माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध गहरा होता है। शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के लिए अपने शिशु को पूर्ण स्तनपान अवश्य कराएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। विश्व भर में स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। क्या है इसका महत्व और कैसे शिशुओं के लिए स्तनपान को बढ़ाया जा सकता है? किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे माताएं अपने शिशुओं को पूर्ण रूप से स्तनपान करा पाएं? जानते हैं विशेषज्ञों से और वो छोटी छोटी समस्याएं जो माताओं को होती है जिसकी वजह से वो स्तनपान नहीं करा पाती, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुषमा नांगिया, डायरेक्टर प्रोफेसर Department of Neonatology from Kalavati Saran Children's Hospital and Lady Hardinge Medical College and President National Neonatology Forum। हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना जैन, प्रोफेसर डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैक्टेशन एक्सपर्ट। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं क्योंकि स्तनपान कराना बेहद महत्वपूर्ण है और इसे लेकर कई गलत धारणाएं हैं। यह जानकारी का अभाव भी कई बार बाधित करता है स्तनपान कराने को। तो इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारे इन फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 011-2338-7031 एंड 2309-7670। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि स्तनपान क्यों और कितना आवश्यक है।
सबसे पहले डॉक्टर सुषमा आपसे ही ये जानना चाहेंगे, क्या महत्व मानती हैं विश्व भर में स्तनपान जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है? हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि स्तनपान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इसके विषय में जानकारी और जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, कितना महत्व है इसका? धन्यवाद किरण जी। आपने ठीक कहा कि ये एक स्वाभाविक चीज़ है कि जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ अपना दूध बच्चे को पिलाएगी, परंतु कई जगह ये इशू आता है कि माँ जो है बच्चे को तुरंत दूध पिला नहीं पाती है। इसके लिए हमारे जो लैक्टेशन काउंसलर्स हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सब मदद करते हैं माँ को दूध पिलाने के लिए। क्यों ज़रूरी है ये हर तरह से बच्चे के विकास में, क्योंकि यही एक वो है जो पूर्ण आहार है। ये हम इसे कहते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक है। इसका मतलब जो ह्यूमन बेबी है उसके लिए उसी की माँ का दूध सबसे उत्तम है। तो वो पोषण, सबसे बढ़िया पोषण वही है, उससे बेहतर पोषण कोई नहीं है। उसके अलावा इस पोषण में ऐसे तत्व हैं जो उस बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी उसके शारीरिक जो है बढ़ावे के लिए, विकास के लिए, इवन और मानसिक विकास के लिए, यही जो है उसमें उत्तम ऐसे तत्व हैं जिससे कि इनका विकास होता है। जैसे बच्चे की बुद्धि का विकास, बच्चे की नज़र यानी दृष्टि का विकास, इन सब के लिए, और बाकी जितने हमारे स्पेशल ऑर्गन्स हैं उन सब के विकास के लिए। और भी ज़रूरी है कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। तो जैसा आपने शुरू में कहा, ये पहले टीकेकरण के समान है, क्योंकि बाकी टीके हम 6 हफ्ते से शुरू करते हैं। सो ये पहला टीका है जिसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं। जी डॉक्टर अनीता गुप्ता, स्तनपान जागरूकता सप्ताह है और आप एक लैक्टेशन एक्सपर्ट हैं, कितनी अवेयरनेस और जागरूकता आप देख रही हैं महिलाओं में? हालांकि आजकल कई तरह के विकल्प हैं और बहुत सी माताएं हैं जो स्तनपान कराने की अपेक्षा, अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो उसकी तुलना में फॉर्मूला फीड्स या दूसरे विकल्प भी अपनाना चाहती हैं। कितना आवश्यक है सबको सेंसिटाइज करना कि विकल्प चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे उत्तम अगर है तो कुछ माँ का दूध। जैसे सुषमा ने कहा अभी कि माँ का दूध तो है ही सबसे फ़ायदेमंद, लेकिन जागरूकता का जहाँ तक है, अगर हम बात करें कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो हमारे की अनुशंसाएँ हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जानी चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, पानी भी नहीं देना चाहिए। इस बारे में जागरूकता थोड़ी सी कम है और महिलाएं कर भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हॉस्पिटल पॉलिसीज़ नहीं हैं जो हमें चेंज करनी पड़ेंगी। फार्मूला मिल्क बहुत आसानी से अवेलेबल है, तो वो भी आराम से लोगों को लगता है कि शायद वही पिला दिया जाए। और कई ज़्यादा, जैसे सुषमा ने भी कहा कि लैक्टेशन कंसल्टेंट्स नहीं है हमारे पास, लैक्टेशन काउंसलर्स नहीं है हर हॉस्पिटल में, तो वो हेल्प करने के लिए भी नहीं है। तो अभी और काफ़ी सारी चीज़ें, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो रही हैं, फैमिली सपोर्ट्स नहीं हैं, बहुत सारी जगह वर्किंग हैं, वर्किंग मदर्स हैं, सही कहा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कर रही हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने में कम हमारा एक रुकावट डाल रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि जागरूकता के लिए सही जानकारी पहुंचना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर वंदना, जब बात आती है ऑप्शंस की, तो आजकल इतने तरह के विकल्प उपलब्ध हैं जो लोगों को आसान भी लगते हैं, भले ही महंगे हों, लेकिन उन्हें लगता है कि जो महंगा है शायद वो अधिक असरदार होगा और अधिक फ़ायदेमंद भी। किस तरह से बताना चाहेंगी आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट विशेषज्ञ के तौर पर, जब बच्चों की ग्रोथ की बात आती है, सही और उत्तम विकास हो पाए, कितनी अहम भूमिका उसमें निभाता है अगर उसको पूर्ण और 2 वर्ष तक स्तनपान करवाया जाता है? जी किरण जी, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक तो ये बात है कि जैसे अभी तक दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया कि जन्म के विदिन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध पिलाना चाहिए, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, और उसके बाद हमें एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चे के लिए 2 साल तक आइडियली कंटिन्यू होना चाहिए। 6 महीने के बाद उसको हम पूरक आहार देना शुरू करेंगे, लेकिन साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें आइडियली अप टू 2 इयर्स, क्योंकि काफ़ी माताओं को लगता है कि हाँ, जब तक बेबी बहुत छोटा है तब तक ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं। एज सुन एज बच्चा करीब 3-4 महीने का होता है, ऊपर का दूध शुरू करें और बाद में धीरे धीरे माँ का दूध बंद कर दें। तो ये आइडिया ठीक नहीं है। मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूले उपलब्ध हैं, फॉर्मूला मिल्क उपलब्ध है, उसके अलावा कई लोगों को लगता है गाय का दूध भी बहुत अच्छा है, गाय का दूध शायद माँ के दूध से अच्छा होगा, उसमें पोषक ज़्यादा होगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है।
फॉर्मूला मिल्क अल्टीमेटली उसमें जो भी तत्व हैं वो उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना माँ का दूध, क्योंकि एक स्पीसीज स्पेसिफिक, जो हमने कहा ह्यूमन मिल्क इज़ बेस्ट फॉर ह्यूमन बेबीज़, अल्टीमेटली फॉर्मूला मिल्क जो है वो भी एनिमल मिल्क से ही बना है, तो उसमें वो सारे तत्व नहीं हैं। दूसरा, हमने आमतौर पे ये देखा है कि काफ़ी माताएं क्या करती हैं कि उनको एग्जैक्ट कितना फॉर्मूला कितने पानी में मिलाना है ये नहीं पता होता, और क्योंकि टिपिकली जो डब्बे में फॉर्मूला आता है वो महंगा होता है, तो काफ़ी लोग मतलब काफ़ी उसको डाइल्यूट फॉर्म में दे देते हैं या उनको लगता है बच्चा पचा नहीं पाएगा तो वो डाइल्यूट फॉर्मूला देते हैं। तो हमारे यहाँ एक्चुअली इंडिया में क्या है, डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन है, कुपोषण भी है और ओवर न्यूट्रिशन भी है। ज़्यादातर बेबीज़ में क्या होता है, अगर स्पेशली अगर थोड़ा लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से फैमिलीज़ हैं या माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो थोड़ा डाइल्यूट फार्मूला दे के पानी वानी पिला के उनका बच्चा अल्टीमेटली थोड़ा कुपोषित रह जाता है। ऑन द अदर हैंड जो बहुत हाई सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा फार्मूला फीड देते हैं या ऊपर का और खाना जल्दी देना शुरू कर देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट अभी शायद आपने सुना भी होगा, लेटेस्ट कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, एक मल्टीनेशनल फार्मूला कंपनी है जो कि भारत और कई और जो देश हैं जो कि उतने वही कंपनी अगर यूरोप में अपना फार्मूला बेचती है उसका कॉम्पोजिशन अलग है, भारत में जब बेचती है या अफ्रीकन कंट्रीज़ में बेचती है तो उसमें वो शुगर भी मिलाती है जो कि बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इतने छोटे बच्चों को शुगर नहीं देना। तो माँओं को ये समझना चाहिए कि ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट एंड उनको वही कंटिन्यू करना चाहिए जब तक हो सके, और आइडियली अप टू 2 इयर्स भी उन्हें देना चाहिए। जी, और एक बात ये भी है कि जो लोग फार्मूला फीड्स या ऊपर का दूध बच्चों को देते हैं, शिशुओं को देते हैं, वो अक्सर उसे बोतल से भी पिलाते हैं, तो उसके संक्रमण और खतरे के भी प्रभाव बच्चे में देखे जाते हैं। डॉक्टर सुषमा, ये तो बात हुई सामान्य बच्चे की, अगर नॉर्मल डिलीवरी है, बच्चा स्वस्थ है तो उसको जल्द से जल्द माँ का दूध शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए प्री टर्म बेबी है या उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लो बर्थ वेट था या कोई और समस्या थी, तो उसको सीधा नर्सरी में शिफ्ट किया जाता है। इस तरह के जो बच्चे हैं, क्या पहली बात उनमें पॉसिबिलिटी हो पाती है कि उनको स्तनपान शुरू कराया जाए और उनके लिए आईवी या दूसरे विकल्पों से भी कोशिश की जाती है कि उनको न्यूट्रिशन दिया जाए? कितने प्रभावशाली या कितनी उपयोगिता हो सकती है अगर ऐसे बच्चों को भी माँ का दूध मिल पाए? किरण जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, क्योंकि अभी तक हम सब यही समझते हैं और आम जनता भी ये समझती है कि जो बच्चा पूरे दिन का हुआ है और जो बच्चा माँ के साथ है पोस्टनेटल वार्ड में और फिर घर छुट्टी हो गया है, उसके लिए उसको तो माँ का दूध पिलाना है। परंतु जो बच्चे छोटे हैं, जो भर्ती हो गए नर्सरी में किसी वजह से या बहुत प्री टर्म हुए हैं, समय से पहले हुए हैं, उनको क्या देना चाहिए? इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक बार ये अवगत कराना चाहूँगी कि अगर पहले घंटे में हेल्दी बच्चे को दूध पिलाना माँ ने शुरू कर दिया है तो उससे 22% जो है बच्चे के मरने की संभावना में कम दर होती है। 22% डिक्रीज इन नियोनेटल मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ। तो जो बात हमने कही कि पहला टीकाकरण उसे माना जा सकता है, वो बिल्कुल एप्ट है कि अगर उसको शुरुआती पहले घंटे में ही माँ का दूध मिल जाता है तो कई संभावनाएं संक्रमण की, बीमारियों की और मोर्टेलिटी की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये तो 1/5वां हिस्सा 20%, 22% रिडक्शन। और दूसरी चीज़, जैसे डॉक्टर वंदना ने बोला कि फार्मूला मिल्क जो है वो कभी भी फैक्ट्री में माँ के दूध जैसा दूध बन ही नहीं सकता, इसका कोई विकल्प नहीं है। माँ का दूध ही है जिसमें सारे तत्व हैं, क्योंकि इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लिविंग मीडियम। अब आते हैं हम प्री टर्म बच्चे या छोटे बच्चे पे। तो प्री टर्म, लो बर्थ वेट बच्चे जो नर्सरी में भर्ती हैं, उनके लिए भी माँ का दूध ही उत्तम दूध है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कमज़ोर बच्चा या बीमार बच्चा माँ के स्तन से डायरेक्टली सकल नहीं कर सकता, माँ के स्तन से दूध नहीं पी सकता। तो ऐसे बच्चे के लिए हमारे पास में विकल्प ये है कि माँ के दूध को हम एक्सप्रेस करवाएं, या माँ जो है चाहे वो मैन्युअली हाथ से अपना मिल्क निकाल रही है, चाहे डॉक्टर अनीता शायद हमें कुछ दिखाएंगी कि किस तरह से यूजिंग द ब्रेस्ट पंप उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन माँ का दूध बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी है। हमारे को पिलाने के भी तरीके हैं कि अगर बच्चा डायरेक्टली सकल नहीं करता ब्रेस्ट पे तो हम उसको चम्मच से पिला सकते हैं, और भी कमज़ोर, बीमार, छोटा बच्चा है तो उसको हम मुँह से नली डाल के, पेट तक नली डालते हैं, उस नली से या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से
हम उस बच्चे को माँ का दूध पिला सकते हैं और पिलाना चाहिए। सो प्री टर्म बच्चे के लिए भी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कोई इंट्रावीनस नहीं या कोई फॉर्मूला नहीं। जी, तो ये तो बात हुई उन बच्चों की जो बीमार हैं, प्री टर्म बेबीज़ हैं या उनका वज़न कम था जन्म के समय। डॉक्टर वंदना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ में कुछ तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ेस का ख़तरा है, तो बच्चों में भी ऑटोमेटिकली वो ख़तरा या संभावना अधिक हो जाती है। अगर माँ स्तनपान कराए तो क्या इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनमें भी कुछ रिलीफ या उनकी संभावना को कम किया जा सकता है? क्योंकि अगर आज के दिन में बात की जाए वर्तमान स्थिति में, चाहे हृदय रोग हो, मधुमेह की बीमारी हो, उच्च रक्तचाप हो और ऐसी तमाम बीमारियां हैं जिनका खतरा सभी के लिए बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में कितना महत्व होगा अगर शिशु को पूर्ण, जैसा आपने कहा कि 2 साल तक उसको स्तनपान कराया जाए और 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड यानी सिर्फ माँ का दूध बच्चे को मिलता है? जी किरण जी, डेफिनेटली जब हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से लॉन्ग टर्म क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर आता है कि ऐसे बच्चों में मोटापे की संभावना कम होती है आगे चल के, और इसके लिए बहुत अध्ययन हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके बारे में काफ़ी डेटा पब्लिश किया है कि जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है, स्पेशली जितना ड्यूरेशन उसका लंबा है, उतना वे मोटापे से बचते हैं। उसके अलावा इस बारे में भी लिटरेचर है कि ना सिर्फ मोटापा बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो मधुमेह, जो हमारे देश में एक्चुअली हम डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं, तो मधुमेह की संभावना भी कम होती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए भी कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें किशोरावस्था में कंपेयर किया गया है जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग मिला था जब वो छोटे थे और जिनको नहीं मिला था, तो उनमें सिस्टोलिक जो ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम होता है। तो ये बेनिफिट्स लाइफस्टाइल के उसमें हैं। उसके अलावा भी और बेनिफिट्स हैं, जिसमें से कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कि कुछ ऑटो इम्यून बीमारियाँ, जो कि क्योंकि माँ के दूध में वे तत्व हैं जो बच्चे को इससे भी बचाते हैं, तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज़ यानी जो बच्चों का डायबिटीज़ होता है, जो कि बड़ों के मधुमेह से भिन्न होता है क्योंकि वो ऑटो इम्यून होता है, उससे भी प्रोटेक्शन होता है। उसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस, जो कि एक कॉमन बीमारी है बच्चों में, उससे भी बचाता है। और इवन आस्थमा, जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन है बच्चों में, उससे भी प्रोलॉन्ग्ड ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आस्थमा से भी बचाता है। जी, तो एक ऐसा महामंत्र, ब्रह्मास्त्र कहा जा सकता है या एक ऐसा तंत्र कहा जा सकता है जो शिशु के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। स्तनपान शिशु को कराना आवश्यक है, लेकिन कैसे कराया जाए इसे लेकर भी कई धारणाएं, भ्रम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दूध पूरी तरह से नहीं मिल पाता या जो दूध पीते हैं उसका पोषण सही नहीं मिल पाता। इसके लिए क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्तनपान के महत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट और जान लेते हैं कि शिशु के लिए इससे क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। शिशु के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मां के दूध की विशेष भूमिका होती है। स्तनपान शिशु के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही मां को भी इससे कई फायदे होते हैं। स्तनपान को लेकर कुछ सावधानियां आवश्यक है।
जन्म के बाद पहले घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। जन्म से 6 माह की आयु तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। 6 माह तक शिशु को पानी या कुछ ऊपरी आहार देने की आवश्यकता नहीं होती। शिशु की आवश्यकता अनुसार ही स्तनपान कराना चाहिए। जितनी बार बच्चा चाहे दिन या रात में स्तनपान कराया जाना चाहिए। बोतलों, टीट्स और पेसिफायर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोतल से दूध पिलाने पर शिशु को संक्रमण का खतरा हो सकता है। शिशु को दूध पिलाने के लिए कटोरी व चम्मच का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि शिशु को दूध पिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बर्तन पूरी तरह से साफ हों। शिशु को 24 घंटे में कम से कम 8 बार स्तनपान कराना चाहिए। पूरक आहार 6 महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए। 2 वर्ष या उससे अधिक आयु तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखा जा सकता है। माँ या बच्चा बीमार हो तो स्तनपान जारी रखना चाहिए, आहार बंद नहीं करना चाहिए। ये जानकारी आवश्यक है कि शिशु को स्तनपान कराना जितना उपयोगी है उतना ही आवश्यक है ये जानना कि स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है। स्तनपान एक तकनीक है जिसे हर माँ को सीखना चाहिए। स्तनपान एक विकल्प नहीं, संकल्प है। आपका शिशु सेहतमंद रहे, इसके लिए उसे स्तनपान अवश्य कराएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कई माँओं को स्तनपान कराने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही ये समझना और जानना भी ज़रूरी है कि स्तनपान किस तरह से कराना चाहिए, यानी उसका सही तरीका क्या है। डॉक्टर अनीता, बहुत सी माताएं हैं जो स्तनपान तो कराती हैं लेकिन पोजीशनिंग कैसी हो, कितनी देर तक कराना है या क्या तरीका है ये नहीं समझ पाती। किस तरह से समझाना चाहेंगी एक सही तकनीक क्या होनी चाहिए शिशु को स्तनपान कराने की? ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है किरण, और ये मैं एक मॉडल ब्रेस्ट और मॉडल डॉल से बताना चाहूँगी। 4 बातें बहुत ज़रूरी हैं, और क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। कि बच्चे के कान, कंधा और कूल्हा, ये तीनों चीज़ें एक लाइन में होनी चाहिए। बच्चे को बटक से सपोर्ट होना चाहिए, बच्चा माँ के बहुत करीब होना चाहिए, और बच्चे की जो नाक है, जो आप नाक देख रहे हैं, ये लेवल ऑफ निपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 बातें हमें पता चली। बट क्यों होना है? अब देखिए, अगर मैंने बटक से नहीं सपोर्ट किया और मैंने सिर्फ बच्चे को, क्योंकि 3 महीने तक बच्चे जो हैं अपनी गर्दन नहीं संभाल पाते हैं, और मैंने सिर्फ गर्दन से पकड़ा, तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चे की गर्दन मुड़ी हुई है। देख पा रहे हैं कि गर्दन मुड़ गई है। अगर मेरे को भी ऐसे खाना खाने के लिए या पानी पीने के लिए कहा जाएगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे जल्दी जल्दी थक जाते हैं और जल्दी जल्दी दूध छोड़ देते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बटक से सपोर्ट किया जाए। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बहुत पास हो, क्योंकि ये काला भाग है, यहाँ पे दूध की नलियाँ होती हैं, और अगर ये बच्चा सारा नहीं लेगा तो बच्चे को पूरा दूध नहीं मिलेगा। जैसे कि चूसता तो रहेगा बट उसको पूरा पोषण, जैसा कि आपने कहा, नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि पास रहे, है ना। कई बार हम बच्चे को इधर रख लेते हैं कोहनी में और फिर शुरू करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कोहनी में हमारे बच्चे को निपल तो नीचे है, तो फिर से झुक के उसको दूध पीना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए बच्चे को नोज़ को एट द लेवल ऑफ निपल लाने की ज़रूरत है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत 4 बातें याद रखने पर ही हमारा बच्चा अच्छी तकनीकी से अच्छे तरह से जुड़ाव कर पाएगा और अच्छे से दूध पी पाएगा। डॉक्टर अनीता, कई बार जो है माताएं ये जब स्तनपान कराती हैं, ख़ास तौर पर अगर ट्विंस हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही ब्रेस्ट से बार बार फीड कराती हैं, शायद उनको कंफर्टेबल लगता है, या फिर पहली बार दूध पिलाया, दूसरी बार दूसरी ब्रेस्ट से पिलाया, क्या तरीका होना चाहिए? क्योंकि शुरुआत में जो कहा जाता है कि जो दूध आता है वो बहुत गाढ़ा नहीं होता। हाँ, एक्चुअली शुरुआत का जो कोलेस्ट्रॉम कह रहे हैं वो तो गाढ़ा ही दूध होता है। कोलेस्ट्रॉम नहीं, अगर हम फीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो पहला जब, हाँ, इसीलिए माओं को लगता है कि शायद दूध बहुत पतला हो गया, लेकिन जो शुरू का दूध होता है उसको हम 4 मिल्क कहते हैं, और वो पतला दूध होता है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और बच्चे का प्यास बुझाता है। और जो बाद का दूध है, आफ्टर जो कुछ देर पीने के बाद, वो हाइंड मिल्क होता है और उसमें ज़्यादा मात्रा होती है
फैट की और वो गाढ़ा दिखता है, तो वो बच्चे को एनर्जी देता है, बच्चे को ग्रोथ देता है, बच्चे का वज़न बढ़ाता है। तो माएँ बिल्कुल ना घबराएं। इसीलिए कहा जाता है कि माँओं को पहले एक तरफ से, एक ब्रेस्ट से पूरी तरह से दूध पिलाना चाहिए, ताकि बच्चे को पानी वाला दूध भी मिले और गाढ़ा दूध भी मिले। और जब वो बच्चा नेक्स्ट टाइम पी रहा है फीड, तब उसको दूसरी तरफ से फीड कराना चाहिए। जी डॉक्टर वंदना, आजकल बहुत बार देखा जाता है कि माताएं जैसे बच्चों को अगर सुलाना भी है तो अलग से उनके लिए बेड लगाया जाता है। अगर वर्किंग मदर्स हैं तो उनको लगता है कि अगर बच्चे को पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग पे डाल दिया गया तो आदत पड़ जाएगी, छूटेगा ही नहीं। तो अगर 6 महीने के बाद मैटरनिटी लीव के बाद ऑफिस ज्वाइन करना होगा तो शायद उन्हें समस्या आ सकती है। और ये भी एक वजह है जो कारण बनती है ऊपरी दूध या ऊपरी आहार की। कितना लाभ, अगर बात की जाए IQ लेवल की, बच्चे के इमोशनल सपोर्ट की या उसको प्रोटेक्शन मिलने की, किस तरह से उसको जो है सहायक सिद्ध होता है? एक जो हैप्पीनेस कोशेंट की बात आती है, क्या इस तरह के कोई स्टडीज़ हैं या आप देखते हैं कि जिन शिशुओं को माँ का दूध पिलाया जाता है तो वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं या अधिक शक्तिशाली और मजबूत बनते हैं? जी किरण जी, ये बात बिल्कुल सही है कि माँ और बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो एक इमोशनल बॉन्ड है, वो सबसे ज़्यादा मतलब ब्रेस्ट फीडिंग एक उसमें एक बहुत ही कारगर रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स अगर कोई माँ किसी वजह से नहीं कर पाती हैं तो वो गिल्टी ना फील करें, लेकिन डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माँ और बच्चे के बीच में बनाता है। और इसीलिए इनफैक्ट शुरू के 6 महीने में तो है, यही बॉन्ड अगर आगे तक कंटिन्यू करेगा तो बच्चा और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनता है। इनफैक्ट ऐसी स्टडीज़ हैं कि टेम्पर टैंट्रम्स या फिर एक इमोशनल लेबिलिटी जिसको कहते हैं कि बच्चा जल्दी से परेशान हो जाता है, ये चीज़ें उन बच्चों में थोड़ी अधिक हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग जिनको कम मिला है। और उसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये मिला है कि जो हम आजकल देख रहे हैं एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाला जो प्रॉब्लम है, या दूसरा एक ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम का एक प्रॉब्लम है, ये समस्याएं भी ब्रेस्ट फीडिंग से इनसे बचा जा सकता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग इनके लिए प्रोटेक्टिव है, इनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। आपका ये सवाल सही है कि कई बारी जैसे मदर्स को ज्वाइन करना है आफ्टर 6 मंथ्स, एक तो मैं इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि माएँ प्रेगनेंसी के आखिरी महीने से ही छुट्टी लेना शुरू कर देती हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको टोटल अगर 6 मंथ्स की जो मैटरनिटी लीव मिलनी है तो आपको वो बच्चे के लिए इस्तेमाल करनी है। बच्चे के होने से पहले ही आप, अनलेस कोई ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको तो अलग बात है, लेकिन उससे पहले कोशिश करें कि उसको ना खर्च करें। बेबी को 6 महीने तक होने दें, उसके बाद भी आजकल तो CCL मिल जाती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है, तो आप उसको लें और उसका इस्तेमाल करें। और इस वजह से कि 6 महीने के बाद कैसे छुड़ाएंगे इसलिए पहले से ही छुड़ा दें, वो बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी। और जो माताएं स्तनपान कराना चाहती हैं या शिशु को अपना दूध देना चाहती हैं और ऑफिस भी ज्वाइन करना चाहती हैं या कामकाज करना चाहती हैं, उनके लिए भी कई तरह के विकल्प हैं। क्या हो सकते हैं वो विकल्प, जान लेंगे अपने विशेषज्ञों से। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज़, हम जल्द हाजिर होते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्तनपान के महत्व के बारे में और फिलहाल एक कॉलर हैं पश्चिम बंगाल से, वेद जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। वेद जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? आप अपना सवाल दोहराएं, हम आपको ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं वेद जी।
हेलो जी। मेरा बच्चा जो है जब भी अपने टीवी की आवाज कम कर दें और सवाल जारी रखें जी। अच्छा 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 दूध जी वे जी ये जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर सुषमा सवाल इनका ये है, हमें बता दिया गया है पैनल से कि सवाल कि बच्चा जब दूध पीता है तो उल्टी कर देता है पीने के थोड़ा देर बाद में। 6 महीने का बच्चा है डॉक्टर सुषमा, क्या आप इनको एडवाइस करना चाहेंगी? 12 तारीख को अगर मुझे सवाल सही समझ में आया है तो बच्चा दूध पी के उल्टी कर देता है जी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अक्सर बच्चे थोड़ा सा दूध पीने के बाद में थोड़ा सा निकाल देते हैं। तो इसके लिए हमें बच्चे को कंधे पे लेके उसको जिसको कहते हैं कि डकार दिलाना या बर्प कराना है, क्योंकि दूध पीते पीते अगर बच्चा ठीक से अटैच नहीं है, जैसा कि डॉक्टर अनीता बता रही थी, तो कुछ थोड़ी सी हवा भी बच्चा उसके साथ में अंदर ले लेता है और उसको निकालने की जब कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा लेटा हुआ है, वो दूध भी साथ में निकाल लेता है। अगर बच्चा खड़ा रहे तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए आप बच्चे को कंधे पे इस तरह से लेके और बर्प करेंगे तो ये परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूध निकाल रहा है और हर बार उल्टी कर रहा है तो ज़रूर एक चिकित्सक को, बाल चिकित्सक को दिखा लीजिए। जी डॉक्टर सुषमा, ये तो हमने जान लिया है कि बच्चों के लिए माँ का दूध उपयोगी है और इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी बहुत आवश्यक है। किस तरह के कदम और सपोर्ट उनको मिले, किस तरह के प्रयास हैं जिससे माँ चाहे बाहर हो, ट्रैवल कर रही हो, शिशु को स्तनपान करा पाए? क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या उपलब्धता है इस समय? किरण जी, सरकार ने माँ का दूध बच्चे को पिला पाए माता, उसके लिए जैसे कि अभी आपने सुना कि मैटरनिटी लीव एक तो पहली चीज़ है कि 6 मंथ्स की हर सरकारी संस्थान में तो 6 मंथ्स की 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिल रही है जी। जिसके वजह से और जिसकी हेल्प से माँ जो है बच्चे की देखभाल कर सकती है, 6 महीने तक अपना दूध पिला सकती है और पिलाना चाहिए। सरकार ने ये जो स्तनपान विश्व स्तनपान सप्ताह है, ये तो 1992 से चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार ने देखा कि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 88 to 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, जो कि अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, परंतु पहले घंटे में जो दूध शुरू हो रहा है वो सिर्फ इसके आधे में 40-42% में हो रहा है। तो इसके लिए ना सिर्फ कि अस्पताल या वहाँ के डॉक्टर्स नर्सेज मेहनत करें, माँ को भी ये बोलना होगा कि अगर मेरा बच्चा ठीक है तो मुझे 1 घंटे के अंदर दूध पिलाना है। उसको ये जागरूकता होगी ताकि वो इस चीज़ की डिमांड कर सके, इस चीज़ की मांग कर सके जी। जहाँ तक सरकार की बात है, जब ये पाया गया कि अभी भी स्तनपान अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हमारे जो रेट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, इवन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो 6 महीने तक होनी है वो भी कुछ 50% से ज़रा ऊपर है, जबकि 100% वी शुड बी एज क्लोज टू 100% एज फीजिबल। तो इसके लिए सरकार ने फिर से एक माँ इनिशिएटिव MAA, जो जिसका माँ मतलब जिसका मीनिंग है कि माँ की बात हो रही है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसमें जिले लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये किया गया कि जो है हर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए, लैक्टेशन सपोर्ट प्रोवाइड की जाए हर माता को जिसको दूध पिलाने में कुछ भी संशय है, किसी तरह की कोई परेशानी है, या वो जैसा कि डॉक्टर अनीता ने दिखाया अटैच नहीं करा पा रही है, बच्चे को ठीक से होल्ड नहीं कर पा रही है, इन सब में। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके कुछ अवार्ड्स रखे गए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन, कौन सा अस्पताल बहुत अच्छे से, किसकी ब्रेस्ट फीडिंग रेट सबसे ज़्यादा है। तो सरकार अपनी तरफ से इनके हमारे हर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ वाइटल पार्ट, एक इंटीग्रल पार्ट है। और इसके लिए आजकल ऑफिसेज में, दफ्तरों में भी स्पेशल रूम्स बनाए गए हैं, मॉल्स हो, बस स्टैंड्स हो या फिर रेलवे स्टेशंस, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर माँ अपने शिशु को स्तनपान आसानी से, आराम से, सुरक्षित तरीके से करा सकती है। कुछ समस्याएं महिलाओं में आती हैं जिसकी वजह से स्तनपान कभी कभी धीमा हो जाता है, कम हो जाता है या छूट जाता है। उनको कैसे डील किया जाए ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से एक और छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या है शिशु और माँ के लिए स्तनपान के लाभ और क्यों आवश्यक है स्तनपान, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर वंदना, शिशु के जब उत्तम स्वास्थ्य की बात आती है, सही ग्रोथ हो उसकी फिजिकल लेवल पर, हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो, किस तरह से लाभ देता है माँ का दूध? और बहुत से माता पिता हैं जिनको ये लगता है कि अगर उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी अगर माँ का दूध तो मिल ही रहा है, कुछ और विकल्प भी अपनाए जाएं तो शायद शिशु का स्वास्थ्य और बेहतर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हमेशा अच्छा होता है, एक ऑप्टिमल ग्रोथ होना चाहिए। और इसके लिए जैसे आप लोग जानते होंगे, टीकाकरण कार्ड के पीछे भी बना होता है एक रोड टू हेल्थ, यानी कि अगर आपका बच्चा एक पर्टिकुलर जो उसकी सेंटाइल है उस पे बढ़ रहा है तो वो ठीक है, उसको ऊपर की तरफ अगर वो लाइन जा रही है, वज़न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है या वज़न घट रहा है, दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। जिन बच्चों का वज़न शुरुआत में बहुत जल्दी बढ़ता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं, हमारे देश में काफ़ी बच्चे जन्म के समय लो बर्थ वेट के साथ पैदा होते हैं, यानी कि उनका वज़न 2.5 किलो से कम होता है। तो उन बच्चों में एक कैचअप ग्रोथ जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड होती है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे का वज़न बढ़ता है, तो वो उन बच्चों को आगे चल के डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों का खतरा ज़्यादा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक बहुत ही फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है, जितना बच्चे को चाहिए वो अपना डिमांड करता है, माँ उसको उतना देती है और उसमें पोषक तत्व भी उतना होता है कि उसका न्यूट्रिशन ऑप्टिमल होता है। इनफैक्ट हमने भी कुछ स्टडीज़ किया है जिसमें हमने बच्चों का एक शरीर का, हम बोलते हैं शारीरिक संरचना, कि उसमें कितना फ़ैट है और कितना मांस है। तो हमने देखा है कि ब्रेस्ट फेड बच्चों में ये जो एक शारीरिक संरचना है ये ऑप्टिमल होता है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला फेड, जिसमें कई बारी फ़ैट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, मांसपेशी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डेफिनेटली बेटर। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अनीता, शिवम हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि उनकी वाइफ जब बेबी को स्तनपान कराती हैं तो उनके जो निप्पल्स हैं वो स्वेल अप हो जाते हैं, क्या ये एक सामान्य बात है या इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? अमित जी हैं, उनका ये सवाल है कि 15 महीने का बच्चा है तो उसको कितने समय तक स्तनपान कराना चाहिए? हालांकि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, ये हमने बता दिया है। और एक और सवाल है, शिवानी है, उनका सवाल ये है कि ट्विन बेबीज़ हैं तो वो ये समझ नहीं पाती हैं कि क्या दोनों बच्चों को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं, क्या बताना चाहेंगी? पहला क्वेश्चन था कि उनको कितने देर तक दूध पिलाना चाहिए, शायद सेकंड क्वेश्चन था ये जी। तो अभी बात हुई है कि 2 साल या उससे भी ज़्यादा अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, बट 6 महीने पर, 2 साल तक तो पिलाए ही, और 6 महीने पर ऊपरी आहार जैसे बताया गया वो तो शुरू करना ही है, लेकिन माँ का दूध जारी रख सकते हैं जी। और जो एक और पहला प्रश्न जो था कि अगर निपल स्वेल अप हो जाते हैं, या कुछ महिलाएं ये भी कहती हैं डॉक्टर अनीता की गांठें बन जाती हैं शायद स्तन में, दूध की गांठें होती हैं, क्या करना चाहिए ऐसी दशा में? हाँ, इसमें क्या है कि अगर मैंने जैसे कहा, अगर ये बच्चा काला भाग पूरा नहीं ले पा रहा है तो ज़रूरी है कि उसको पूरा दूध नहीं निकाल पा रहा छाती से, और इसीलिए जो है जो निपल्स हैं वो स्क्वैश्ड हो जाती हैं, वो स्वेल्ड अप हो जाती हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अटैचमेंट। तो ज़रूर किसी लैक्टेशन कंसल्टेंट से पूछें या बच्चे को ज़्यादा करीब रखें ताकि काला भाग ज़्यादा बच्चे के मुंह में रहे। दूसरी चीज़ है कि अगर कभी स्वेल्ड अप हैं, पेनफुल हैं, तो उसमें आप बाद में जब दूध आपका पिलाना ख़त्म हो जाता है, हाइंड मिल्क जिसको कहते हैं, आखिरी का मिल्क, उसका आप एक तरह से लेप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी हेल्दी
ब्रेस्ट रहती हैं, तो ये किया जा सकता है जी। और अगर ट्विंस है, अगर ट्विंस की बात तो, की जी, तो ट्विंस में मैं समझ रही हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम बता सकते हैं कि उन ट्विंस में भी वो दोनों बच्चों को एक साथ दूध पिला सकती हैं, ताकि बच्चे को वो एक बार में पिला के वो परेशान हो गई, तो वो दोनों बच्चों को ऐसे इस पोजीशन में, फुटबॉल पोजीशन में दूध पिला सकती हैं। दोनों बच्चों को एक साथ पिलाया जा सकता है, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि कैसे पता चले कि बच्चे को पूरा दूध मिल रहा है। ये सवाल हम डॉक्टर सुषमा से जान लेते हैं। डॉक्टर सुषमा, कैसे ये पता चलेगा कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे ये नहीं बता पाते कि उनको भूख लगी है। माँ या परिवार के जो लोग हैं कैसे अंदाज़ा लगाएं कि पूरा पोषण मिल रहा है और पेट भी भर गया है? हाँ, ये अक्सर भ्रांति रहती है कि शायद बच्चा भूखा रह गया है और उसको कुछ ऊपर का देना चाहिए। सो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि जब माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है, वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, हड़बड़ी में, जल्दी में नहीं रहे। बच्चा जब एक साइड से दूध पीता है, उसको एक ब्रेस्ट से दूध पीने दीजिए। जब वो अपने आप छोड़े, दो ही सूरत में वो ब्रेस्ट छोड़ेगा। वन इज़ कि दूध आना बंद हो गया है उस साइड से, और दूसरा कि उसका पेट भर गया है। लेकिन फैमिली को या माँ को कैसे पता लगे, तो वो दूसरी तरफ बच्चे को लगाए। अगर बच्चे का पेट भर गया है, इस वजह से उसने छोड़ा है, तो वो दूसरी साइड, दूसरे स्तन पे नहीं लगेगा, नहीं पीना शुरू करेगा। अगर इस स्तन से दूध आना बंद हो गया था और वो अभी भी भूखा है, तो दूसरी साइड से पिएगा। तो पहला तो ये है कि लेट हिम कंप्लीट हिज फुल फीड एट वन ब्रेस्ट, उसको छोड़ने दीजिए, आप मत छुड़वाइए जी। दूसरी चीज़ कि बच्चा दूध पी के अगर आराम से सोता है, कुछ देर के लिए 2-3 घंटे आराम से सोता है, उसके बाद उठता है, दिन में 5-6 बार यूरिन पास करता है, सो दैट इज़ अ साइन कि बच्चे को इनफ मिल्क मिल रहा है। एक लास्ट चीज़ कि बच्चा के रोने का मतलब ये नहीं है कि हर बार वो भूख से ही रो रहा है। कई बार ये होता है कि बच्चा रो रहा है तो फैमिली को लगता है कि ये भूखा है, माँ का दूध तो अभी आधे घंटे पहले पिलाया था, फिर रो पड़ा है, तो इसको ज़रूर कम पड़ रहा है, ऊपर से देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे के पास एक ही तरीका है आपको ये बताने का कि उसे कोई परेशानी है। चाहे उसे कपड़े का टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ रफ़ है, चाहे उसको बिस्तर गर्म नहीं है, ठंडा है, कुछ भी परेशानी है, तो वो रोएगा। तो ठीक है, आपका रिस्पांस यही होगा कि आप उसको फीड कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि ऊपर का दूध देना, बिकॉज कुदरत ने ऐसा बनाया है कि जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है वो उसके लिए पर्याप्त दूध बना पा रही है, अगर वो रिलैक्स्ड है और ठीक भोजन कर रही है। जी, और हर बार बच्चे के रोने का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको भूख लगी है। कॉलिकी पेन या पेट में दर्द भी कई बार बच्चों को परेशान करता है। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ चंडीगढ़ से, उनका सवाल जान लेते हैं। बहुत स्वागत आपका, क्या है आपका सवाल? मैम, मैं कंवर सिंह बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से जी। और मेरी नाती को बच्चा हुआ है अभी मार्च महीने में, तो वो जन्म से ही माँ की छाती से नहीं लग पा रहा है जी। और फिर उसको जो बच्चे का दूध पिलाती है, तो वो क्या है कि अपने दूध को निकाल के फिर निपल से या किसी चम्मच से पिला रही है वो जी। हाँ, डॉक्टर अनीता, क्या समस्या हो सकती है? डॉक्टर अनीता, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगी? बहुत बार आजकल हालांकि कैंगरू मदर केयर का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इस तरह की समस्या आ रही है, क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं पता कि शुरू से उस बच्चे को बॉटल ही दी गई है या उसको माँ की छाती से भी लगाया गया था, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि वो निकाल तो रही है, इसका मतलब दूध तो उसको आ रहा है, लेकिन क्योंकि बेबी को छाती से लगाया नहीं जा रहा, तो बच्चों में, ऐसे बच्चों को जिनको हम बॉटल देते हैं, उनको निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए, एक बार हम अगर बना बनाया खाना हमें मिलने लग जाए तो हम बनाएंगे नहीं, तो इसी तरह से बच्चा जो है उसने निपल से आराम से छेद से पीना शुरू कर दिया, वो प्रेशर ही नहीं लगा रहे, तो उनको जब वो दोबारा छाती से लगते हैं तो वो उस चीज़ को कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये वजह हो रही है। अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हैं और बच्चे को माँ के दूध से लगाना चाहते हैं, तो आप धीरे धीरे बॉटल बंद करें, बच्चे को कटोरी से, जैसे कि आपने अभी एक हमारे ऐड में भी देखा था जी, कटोरी से डायरेक्टली पिलाएं, ताकि बच्चे की हैबिट बनी रहे अपने आप मेहनत करके पीने की। डॉक्टर अनीता, बहुत सी महिलाएं हैं जो ये कहती हैं, शायद सिजेरियन सेक्शन में भी होता है, क्योंकि माँ उस टाइम बहुत वीक होती है, तो अर्ली इनिशिएशन बहुत सारे केसेस में नहीं हो पाता, उसमें कई बार जो है बच्चे को भी माँ से अलग रखा जाता है। पहली बात कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि महिलाएं कहती हैं कि शुरुआत में दूध आया ही नहीं था और इसीलिए हमने दूसरे विकल्प की ओर हम चले गए। देखिए, ऐसा है, दूध तो पहले सभी जानते हैं, जब तक बच्चा बाहर नहीं आता दूध नहीं आता है, लेकिन जैसे ही बच्चा शकल करता है वैसे ही हमारे कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि मिल्क बनाना शुरू करते हैं।
ठीक है। तो अगर हम 1 घंटे के अंदर, जैसे आप इस फिल्म में देख पा रहे हैं, यह हमारे ओटी का ही है। यहाँ पे बच्चा जो है वहाँ ऑपरेशन चल रहा है और बच्चे को सीधे से ब्रेस्ट से लगाया गया है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर सिजेरियन में भी अगर नॉर्मल बेबी है, हेल्दी बेबी है, तो उसको ब्रेस्ट से लगाया जा सकता है। और ये सकलिंग शुरू करने से क्या फ़ायदा होता है कि 2 घंटे के बाद, जब खाना बनने में कुछ टाइम लगता है ना, तो 2 घंटे के बाद जब खाना रेडी होता है तो बच्चे को जब भूख लग रही है तो उस टाइम अवेलेबल होता है। लेकिन अगर ये 1 घंटा हम मिस कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड एज गोल्डन आवर, तो ये हमें बच्चे को आगे दूध मिलने में प्रॉब्लम करता है। दूध नहीं आता है, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, तो ऊपर से दूध दिया जाता है। तो प्लीज़ ये 1 घंटे का गोल्डन आवर कभी मिस ना करें और ज़रूर। डॉक्टर वंदना, राधिका जी हैं, उनका एक ईमेल से प्रश्न आया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके एक बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है, तो क्या ऐसा हो सकता है, दूसरा बेबी अभी उनका 2 मंथ्स का ही है, माँ के दूध से भी क्या बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अनयूजुअल है। दूसरा, एक चीज़ उन्हें देखना चाहिए कि जो पहला बच्चा भी है उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस प्राइमरी है या सेकेंडरी। एक्चुअली सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन होता है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी बेबी को किसी वजह से डायरिया हुआ, तो अगर डायरिया कुछ टाइम तक रहता है, सपोज़ वो डायरिया 5-6 दिन लग जाता है ठीक होने में, तो इंटेस्टीन में जो एंजाइम होता है लैक्टेज, उसकी कमी हो जाती है। लेकिन ये टेम्पररी फिनोमेना होता है, उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। लेकिन काफ़ी माँओं को ये बात समझ नहीं आती, या शायद डॉक्टर ने जब समझाया तब समझ नहीं आता, और वो सोचते हैं कि उनके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो कि परमानेंट है, जबकि ये एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ है। तो आप समझें, हो सकता है आपके पहले बच्चे को भी एक टेम्पररी ही हो लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसको भी प्रॉपर नहीं हो। और ये ऐसा नहीं होता कि एक को है तो दूसरे को भी होगा, इसके चांस बहुत ही कम है। आप आराम से अपने बेबी को अपना दूध पिलाइए जी। और माँ के दूध से कोई समस्या माँ के दूध से ऐसी समस्या नहीं होती है। तो आज हम टोटल हेल्थ में जान रहे हैं क्या है लाभ स्तनपान कराने के शिशु के लिए और माँ के लिए। ये जानकारी आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। स्तनपान का क्या महत्व है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुषमा नांगिया, डॉक्टर वंदना जैन, डॉक्टर अनीता गुप्ता। विशेषज्ञों से जानकारी और भी जारी रखते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सुषमा आपसे, माँ का पहला दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, गाढ़ा पीला होता है, पहले दूध को निकाल देना चाहिए और उसके बाद ही बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, नहीं किरण जी, ये बिल्कुल भी सही सोच नहीं है। उस दूध में इतने अच्छे तत्व हैं और बच्चे को, जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन से बचने के लिए यहाँ सब कुछ है। सो जो भी 1 बूंद 1 चम्मच जितना भी निकलता है वो बच्चे को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल भी इसे फेंकना नहीं चाहिए, ये बच्चे के लिए कारगर है। डॉक्टर वंदना, जन्म घुट्टी बच्चे को देना बहुत उपयोगी है। बच्चा उससे तंदुरुस्त बनता है, मीठा बोलता है और विद्वान बनता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्म घुट्टी, शहद, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देनी चाहिए। कोलोस्ट्रम ही देना चाहिए। बच्चे का पहला फीड कोलोस्ट्रम। डॉक्टर अनीता, स्तनपान एक प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती। इसको सीखने की ज़रूरत है और इसके लिए उनको ज़रूर लैक्टेशन कंसल्टेंट या अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर सुषमा, बच्चे को जन्म के कितने समय में पहला फीड दिया जाए? जितनी जल्दी हो सके पहला फीड दिया जाए, बट पहले घंटे के अंदर पहला फीड ज़रूर दे देना चाहिए। और ये जो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है, मुझे 1 सेकेंड दीजिए ये बताने के लिए कि बच्चा पैदा होने के बाद में शुरू के 45 मिनट में बहुत चौकन्ना, एक्टिव
रहता है, वो इस दुनिया को देखता है, उसके बाद वो थक के सो जाता है। तो अगर हमारी कोशिश पहले घंटे में नहीं हुई तो हमारे कारगर होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए गोल्डन आवर की कॉन्सेप्ट है और इसीलिए पहले घंटे में पहली फीड मिलना चाहिए। डॉक्टर वंदना, अगर बच्चा बीमार है या प्री टर्म है, समय से पहले पैदा हुआ है, तो माँ का दूध उसके लिए कुछ लाभकारी नहीं होगा? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्री टर्म बेबी के लिए ऊपर के दूध से ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ का दूध दे। उसको इन्फेक्शन से भी बचाएगा और उसकी ग्रोथ के लिए जो उसको अधिक उसको तत्व चाहिए, फैट, प्रोटीन, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो भी माँ के दूध से उसको भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो माँ का दूध ही देना चाहिए। और बीमार बच्चे को भी, बीमार बच्चे को तो बहुत ज़रूरी है कि माँ का ही दूध दें। उसको ऊपर का दूध देने से और आप इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर अनीता, क्या सिजेरियन सेक्शन होने पर माँ शिशु को तुरंत दूध नहीं पिला सकती? नहीं, माँ दूध पिला सकती है, जैसे कि अभी हमने फिल्म में देखा, बट कोई असिस्टेंट की ज़रूरत होगी जो उसको सपोर्ट करे। जी, बच्चे को दिन में कितनी बार दूध पिलाया जाए? नवजात शिशु की बात हो रही है डॉक्टर सुषमा। कम से कम 8 बार, और उससे ज़्यादा अगर पिला सकती हैं, पिला रही हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट कम से कम 8 बार। जी, शिशुओं को अगर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार भी दिया जाए या कोई और विकल्प अपनाए जाएं तो न्यूट्रिशन या पोषण बेहतर मिलेगा डॉक्टर वंदना? नहीं, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध दीजिए। डॉक्टर अनीता, माँ पर कितना तनाव है या कितना तनावपूर्ण वातावरण है, क्या उसका प्रभाव भी किस तरह से कितना दूध आ रहा है उस पर पड़ता है? अगर माँ तनावग्रस्त है तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से दूध निकलता है, तो वो निकलना कम हो जाएगा, बनता तो रहेगा। इसलिए तनावग्रस्त बिल्कुल माँ को नहीं होना चाहिए, नहीं तो दूध निकलने में परेशानी होगी। डॉक्टर सुषमा, अगर शिशु का टीकाकरण कराया गया है तो क्या उसके बाद कुछ समय तक स्तनपान ना कराया जाए? अगर बच्चा बीमार या खास तौर पर बुखार है तो क्या स्तनपान नहीं करा सकते? बीमार बच्चे को, जैसे कि अभी बताया, उसको तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि माँ का दूध मिले, और माँ के दूध से बच्चे को जुड़ाव भी, भावनात्मक जुड़ाव भी मिलता है और साथ साथ पोषण भी मिलता है। इसलिए बीमार बच्चे को या वैक्सीनेशन के बाद में भी माँ का दूध जारी रखना है। डॉक्टर वंदना, अगर शिशु का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चा रोता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि हर बार वो भूख की वजह से ही रो रहा है? बच्चा भूख की वजह से भी रो सकता है, लेकिन रोने के और भी कारण हो सकते हैं। पेट में दर्द हो सकता है या कोई उसको वो गीला हो सकता है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। अगर बच्चा दूध पीने के बाद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यूरिन पास कर रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर उनको शक है तो वो बेबी का वेट करा सकते हैं। तो बच्चा नॉर्मली एक उसकी वेट की बढ़ने की गति होती है, तो अगर वो वज़न सही से बढ़ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा दूध कम पड़ रहा है, उसको ऊपर का दूध देना है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। डॉक्टर अनीता, अगर माँ को कोई समस्या है, बीमारी है, HIV जैसा इन्फेक्शन है या कुछ विशेष प्रकार की दवाएं ले रही हैं, तो क्या वो शिशु को स्तनपान नहीं करा सकते? देखिए, बहुत ही रेयर कंडीशंस हैं जहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, तो वो आपको अपने चिकित्सक से पूछना पड़ेगा। बट ज़्यादातर दवाएं, ज़्यादातर बीमारियों में माएँ अपना दूध पिला सकती हैं। कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं और कुछ ध्यान देना है। जी, डॉक्टर सुषमा, अगर शिशु का पेट खराब है तो अच्छा होगा कि उसे कुछ समय का आराम दिया जाए, यानी उसे कुछ ना दें खाने पीने के लिए? नहीं, ये भी एक भ्रांति है जो कि ठीक नहीं है। अगर बच्चा बीमार है या इवन उसको अगर डायरिया भी है, तो दस्त भी लगे हैं, तो भी माँ का दूध पिलाते रहना है, उसको बंद नहीं करना है। कोई उसकी आंतों को आराम देने का कोई इस तरह का जी, और जाहिर तौर पर जब बच्चा बीमार है तो उसे अधिक शक्ति की जरूरत है, और वो शक्ति उसको स्तनपान यानी माँ के दूध से मिलेगी। डॉक्टर वंदना, इनमें से कौन सी समस्याओं से बचाव में सहायक है माँ का दूध? संक्रमण, दमा रोग, ऑटो इम्यून डिजीजेस, मोटापा या मधुमेह? इन सब में आपको माँ का दूध जो है वो बच्चे को इन सब चीज़ों से बचाएगा। तो माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। डॉक्टर अनीता, अगर माँ के स्तन में गांठें बन गई हैं, एक सवाल भी था, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या दूध बंद कर देने से गांठें ठीक हो जाएंगी? दूध बंद करने से, रेस्ट तो कभी देना ही नहीं है ब्रेस्ट को, बंद करने से ये गांठें ठीक नहीं होंगी। लेकिन कुछ मसाजेस कर सकती है वो टुवर्ड्स द निपल, या फिर अपनी पोजीशन बच्चे की चेंज कर सकती है, जिससे कि वो गांठें दूर हो जाएंगी, या और भी विकल्प हैं जो कर सकती है। डॉक्टर सुषमा, जो माताएं अपना कामकाज फिर से शुरू करना चाहती हैं 6 महीने के बाद, क्या अपना दूध बच्चे के लिए निकाल कर भी रख सकती हैं? जी, ये बात पहले भी हुई है। माँ
अपना दूध निकाल के घर में रख के जा सकती है फ्रिज में, जो कोई पीछे उसकी एब्सेंस में पिला सकता है बच्चे को। जी डॉक्टर वंदना, यदि बच्चे का टीकाकरण होता है और उसके बाद बच्चे को कोई समस्या है, क्या अगर माँ का दूध दिया जाता है तो किसी और मेडिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चे को बुखार है तो आप बुखार की दवाई भी दे सकते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। जी डॉक्टर अनीता, अगर माँ दूध अपना निकाल कर रखती है, कितनी देर तक किस टेम्परेचर पर रखा जा सकता है? स्टोरेज का कितना महत्व है? अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखना चाहें वो 6 से 8 घंटे रखा जा सकता है, और अगर फ्रिज में रखें तो 24 आवर्स से रखा जा सकता है, अगर ठीक टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चे को दिया जा सकता है। डॉक्टर सुषमा, जिनकी माताएं अवेलेबल नहीं हैं या जिनको कोई समस्या है, शिशु को दूध नहीं मिल पाता है, ह्यूमन मिल्क बैंक्स का कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकता है? जी, ये एक विकल्प है अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस विकल्प को इस्तेमाल करने से पहले हमें पूरी कोशिश करनी है कि माँ का दूध उसके बच्चे को मिले। वो नहीं है तो ये एक ब्रिज सपोर्ट कुछ समय के लिए दिया जा सकता है, स्पेशली सिक बच्चों में, जो कि तो इनिशियल पार्ट में दिया जा सकता है, बट इट शुड नॉट बी अ रिप्लेसमेंट फॉर मदर्स ओन मिल्क। माँ का दूध बच्चे के लिए उत्तम है, यानी कि बायोलॉजिक मदर, जिस मदर का बच्चा है उस मदर का ही दूध उस बच्चे के लिए उत्तम है। जो आप मिल्क बैंक की बात कर रही हैं उसमें कई डोनर मदर्स का मिल्क मिला के दिया जाता है, सो इसलिए माँ का दूध उत्तम है, बायोलॉजिक मदर्स ओन मिल्क फॉर हर बेबी। डॉक्टर वंदना, गोल्डन आवर कितना उपयोगी, जल्द से जल्द शिशु को माँ का दूध मिल पाए, क्या महत्व होगा शिशु के स्वास्थ्य के लिए? एक तो सबसे बड़ा महत्व है कि वो कोलेस्ट्रम होता है गोल्डन आवर में जब आप दूध देते हैं। अगर आप दूध उस समय माँ का नहीं देंगे, आप उसकी जगह शहद या घुट्टी देंगे जिससे कि बच्चे को नुकसान होगा, तो कोलेस्ट्रम देने से स्पेशली उसमें जो इम्यूनिटी वाले तत्व हैं वही आगे चल के उसको कई ऑटो इम्यून बीमारियों से बचाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है और वो पहला टीकाकरण भी है। जी, सिजेरियन सेक्शन में किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है डॉक्टर अनीता कि शिशु को जल्द से जल्द माँ का दूध मिल पाए? क्योंकि बहुत सी महिलाओं को लगता है क्योंकि सिजेरियन सेक्शन हुआ है और अस्पताल भी इस तरह से ध्यान नहीं देते या कहीं चूक हो जाती है जिसमें देर हो जाती है शिशु को माँ का दूध मिलने में। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हम जब वो प्रेग्नेंट है एंटीनेटल में ही हम उसको समझाएं, उसको डिसाइड करने दें कि उसको ब्रेस्ट फीड ही करना है, 1 घंटे के अंदर अंदर गोल्डन आवर की कितनी इंपॉर्टेंस है। दूसरा, कोई ना कोई उसका हमारा पास असिस्टेंट होना चाहिए जो बच्चे को माँ के साथ लगा पाए, और बच्चे के लिए हमारे पास पूरा स्किन टू स्किन बच्चे को देना चाहिए जी, ताकि वो बच्चा इमीडिएटली माँ की छाती से जुड़ पाए और उसको टेम्परेचर कंट्रोल भी रह पाए। डॉक्टर अनीता, स्तनपान कराने में माँ के कपड़े किस तरह के हैं, ड्रेस कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सही तरह से पूरा दूध शिशु को मिले? देखिए, बहुत टाइम क्या होता है कि फ्रंट ओपन कपड़े नहीं पहनते हैं, तो अगर फ्रंट ओपन कपड़े हैं, पूरी तरह से खुल जाते हैं, तो वो बच्चे को दूध पिलाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सेकेंडली, आजकल मैंने देखा है बहुत फैंसी ब्राज मिल रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग ब्राज, वो बहुत प्रेशर डालती हैं, दे डोंट टेक आउट द मिल्क प्रॉपरली, पूरा निकाल नहीं पाते ब्रेस्ट से, और वह एंगॉर्जमेंट की या छाती पकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ फ्रंट ओपन ब्रा अगर पहन रहे हैं वो कन्वीनियंट रहेगी। खुले कपड़े पहने, अगर आपके पास खुली नाइटी, खुले चीज़ नहीं है, हस्बैंड की शर्ट्स भी आप पहन सकते हैं कि जो पूरी तरह से खुल सकती है, तो वो एक बहुत फ़ायदेमंद रहेगा बच्चे को दूध पिलाने। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सुषमा नांगिया, डॉक्टर वंदना जैन, डॉक्टर अनीता गुप्ता। आपने विस्तार से बताया है कि क्यों ज़रूरी है शिशु और माँ के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान कराना और किस तरह से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे को संपूर्ण रूप से पोषण मिल पाए, माँ का दूध मिल पाए। ये जिम्मेदारी न सिर्फ माँ की है बल्कि हम सब की है। जहाँ पर काम करने वाली महिलाएं हैं वहाँ पर उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, परिवार में ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि माँ पर तनाव ना हो और वो शिशु को स्तनपान करा पाएँ। स्तनपान कराने के लाभ शिशु तक ही सीमित नहीं है, माँ का वजन कम करने में सहायक होता है, ब्रेस्ट कैंसर और कुछ कैंसर्स हैं जिसके खतरे को कम करता है अगर माँ अपने शिशु को पूर्ण रूप से यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। इसीलिए शिशु का बेहतर स्वास्थ्य बने, आपका शिशु स्वस्थ रहे, साथ ही आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, सभी के लिए उपयोगी है कि माँ को पूर्ण रूप से सहयोग दें और माताएं स्तनपान को विकल्प नहीं संकल्प समझें। आज के टोटल हेल्थ के कार्यक्रम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।